नमस्कार, मैं राजकुमार और स्थानीय सूचना में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें आज के दिन की तो आपको पता ही है कि कल 22 मई को जो है लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 तक। तो देखना ये है कि क्या 31 तक करने से जो कोविड-19 पे हम कितनी रोक टोक लगा पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जितने दुकानें बंद हो रही हैं, जितनी नई गाइडलाइंस आती हैं, इन सब के चलते जो गाइडलाइंस वगैरह आ रही इसलिए आ रही है क्योंकि जो कोविड-19 का प्रकोप है ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। और इसी के साथ मैं बात करूं तो कोविड-19 कोरोना वायरस के अलावा भी और भी जो बीमारियां हैं वो इन्फेक्टेड कर रही हैं, आप सभी को पता ही है। इसके अलावा हम बात करें तो आज जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिली है, जैसे कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लिए अब डीएम की तरफ से एक पास दिया जाएगा, जिसके चलते वो आपको टाइमिंग बता देंगे ताकि आपने कब दुकान खोलनी है कब नहीं खोलनी है वो सब डीएम जो आपको पास देंगे उससे चलते होगा। उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज वाली दुकानें हैं वो टोटल क्लोज रहेंगी। देखना ये है कि क्या उनको खोलने के लिए कोई टाइमिंग आती है या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो हमारा डीएम या डीसी होते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उनके पास ये राइट होता है या उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए जो है कुछ चेंजेस ला सकते हैं वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस में। लेकिन जो हमारे डीसी साहब हैं उन्होंने पिछले 3 हफ्ते जो लॉकडाउन रहा उसमें कोई चेंजेस नहीं लाई है। देखना ये है कि क्या इस हफ्ते वो उसमें कुछ चेंज लाते हैं या जो सेंटर से आया हुआ है या जो स्टेट से हमें इशू किया गया है ऑर्डर वही चला रहेगा या नहीं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो नॉन एसेंशियल दुकानें हैं, जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, उनको कि रात 8 बजे वो खोली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर रोज़ खोली जाएंगी, वो डीएम आपको वो डेट फिक्स करके देगा कि आप उस डेट पे जाएंगे, और वो भी इसीलिए कि ताकि आप वहाँ पर जाके अपना सामान चेक करें। और इसी के साथ जो शादी ब्याह का मामला था उस रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है। वो जो 25 लोग अनिवार्य थे शादी में आने वो 25 ही लोग रहेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि जो लोग हैं ये कहीं पे भी हम देख जाते हैं भीड़ भाड़ बन जाती हैं। सुबह के टाइम जब एसेंशियल गुड के लिए दुकानें खोल जाती हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसा इसीलिए किया गया है कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका ना बने, लोग एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे ना हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो वर्कर्स हैं, उन सब को मेडिकल की टीम है इसमें लिया जाएगा ताकि जो वो भी जो है कोविड पेशेंट की खबर रख सकें। और एक अच्छा फ़ैसला ये था, आप सभी को पता है कि जब गवर्नर जो है हमारे, उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला ये निकाला था कि जो पंचायत्स में बेड्स लगाए जाएंगे, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो वो एक अच्छा फ़ैसला था। तो उसी के चलते डीसी साहब ने भी, या जो हमारे ऊपर से जो ऑर्डर निकला है उसमें भी यही बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट में डीसी है वो अपनी पूरी पंचायत में आइसोलेशन सेंटर को एक्टिव करे ताकि जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो अपने घर में होम आइसोलेशन ना होते हुए वहाँ पे सेंटर्स में रहें। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है कि जो कोविड-19 की टेस्टिंग है उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो वैक्सीनेशन है वो ज़्यादा उस पर फोकस किया जाएगा। और कि जो 45 साल से ऊपर वाले लोगों को जो वैक्सीनेशन दी जा रही थी वो कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वो ऑर्डर निकाला हुआ था कि आपको कब से कब तक है जो उनको वैक्सीनेशन आल को कवर करना है। तो देखना ये है कि कब वो बंद होती हैं, या क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अभी तक वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करा पाए हैं। तो इसी के चलते देखना ये है कि कितनी जो वैक्सीनेशन की वो डोजेज़ हैं वो बढ़ेंगी कितनी लोगों तक। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एक और हमें डीसी विकास शर्मा जी हैं, उन्होंने बताया था कि हमने टीम बनाई है जो लोगों के घर घर जाकर जो है उनका जायज़ा लेती है, उनके टेस्ट करती है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। तो देखना ये है कि क्या कोविड-19 में सुधार आता है या नहीं आता है। और अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम चाहें तो जितने भी वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, वो सबको क्या यूटिलाइज कर सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, या कोविड की ड्यूटी हर एक को लगा सकते हैं। जितना भी जो स्टाफ है, चाहे वो स्कूल्स का स्टाफ है या बाकी स्टाफ है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उन सभी को ड्यूटीज़ पे लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो स्कूल्स वगैरह हैं वो सब क्लोज़ हैं, तो इसी के चलते जो 50% जो स्टाफ था उसको आने की अनुमति थी अपने दायरों में,
तो और मैं आपको बता दूं कि जो एमजी नरेगा है, तो एमजी नरेगा से भी बहुत बड़ी राहत है एमजी नरेगा की कि जो उनमें पेंशन या लोगों का जो वो पैसा था वो लोगों को दिया जाएगा, ताकि इस कोविड-19 के समय में उनको भी रिलीफ़ मिले। इसी के साथ बहुत अच्छे स्टेप लिए गए हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या कोविड रुकता है या नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डोडा की हम अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में कल भी 2 डेथ्स हुई थी कोविड-19 के कारण। परसों एक डेथ हुई थी, उससे पहले 2 डेथ्स हुई थी। तो लगातार जो डेथ्स का आंकड़ा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी आ रहा है, कोविड केस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई गई है, वैक्सीनेशन की बात की जाती है जब भी कि वैक्सीनेशन को हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। आगे गवर्नमेंट क्या नए ऑर्डर निकालती है या डायरेक्शंस निकालती है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।